बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फज़ल व करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हाफ़िज़ महबूब जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ और आज मैं आपको इस्लामाबाद से वापस खारियाँ लेके आया हूँ जी। बल्कि मुझे आप लोग लेके आए हैं, बहुत से दोस्तों ने मैसेज किए हैं और बहुत दिनों के किए हुए हैं कि प्लीज़ हमें मेट्रो सिटी और ग्रैंड सिटी के बारे में कुछ बताएं कि किस में प्लाट लेना बेहतर है इस वक्त। मैं आज आपके साथ फिर शेयर करता हूँ जी मेट्रो सिटी और ग्रैंड सिटी का टोटली जो उनका काम हुआ है और जितने अरसे में उन्होंने किया हुआ है कि कितना कितना डिलीवर कर चुके हैं इस वक्त, तो किस में बेहतर है। तो इससे पहले कि हम बात स्टार्ट करें, प्लीज़ जिस भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर कर दिया करें और मेरे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सारे मैसेज कर देते हैं। प्लीज़ कमेंट्स में भी अपनी राय दे दिया करें, कुछ बात करनी हो, कुछ पूछनी हो तो कमेंट्स में भी, वीडियोस पे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जी। जो जिनको पता है ग्रैंड सिटी और मेट्रो सिटी खारियाँ सराय आलमगीर, इन दो का तो पता है, लेकिन एक नई सोसाइटी आई है गोल्फ रेजिडेंसिया, उसके बारे में अभी ज़्यादा लोगों को, ओवरसीज़ दोस्त हैं जो उन्हें अभी ज़्यादा नहीं पता। इसके अलावा जो केनाल सिटी है आपको, जो मीरपुर रोड पे है, उसका भी बहुत से लोगों को अभी नहीं पता। हालांकि बहुत पुरानी है वो तो, लेकिन उसका भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता। तो मैं मेट्रो सिटी, ग्रैंड सिटी, गोल्फ रेजिडेंसिया और केनाल सिटी के बारे में आपको बताता हूँ कि किस में बेहतर रहेगा प्लॉट लेना आपके लिए। तो बात करते हैं पहले स्टार्ट ग्रैंड सिटी से, क्योंकि ग्रैंड सिटी खारियाँ सराय आलमगीर इसलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करने लगा हूँ क्योंकि इस रोड पे, मेन जीटी रोड पर सबसे पहले इन चारों सोसाइटीज़ में से ग्रैंड सिटी ही पहले स्टार्ट हुई थी। ग्रैंड सिटी खारियाँ सराय आलमगीर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, बहुत जल्दी तेज़ी से काम हो रहा है। पहले क्या था, पहले स्टार्ट हुई आज से तकरीबन 8.5 साल पहले। एक जो इसके मालिक थे उनसे डिलीवर नहीं हो सका, उन्होंने ये सारा प्रोजेक्ट ही सेल किया, बेच दिया। एक और पार्टी ने लिया, उनसे भी डिलीवर नहीं हुआ, उन्होंने भी बेचा। एक और पार्टी ने लिया। अब जिस पार्टी के पास ये प्रोजेक्ट है वो बड़ी तेज़ी से और बड़ा एक ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर रहे हैं और बड़े एक तरीके से इसको डिलीवर भी कर रहे हैं। डिलीवर करने से मुराद यानी कि बड़ी तेज़ी से काम जो भी स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉक वाइज वो ख़त्म कर रहे हैं, बहुत जल्दी फिनिश कर रहे हैं। आज से तकरीबन 5 साल पहले उसमें इन्वेस्टमेंट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त अभी कुछ भी नहीं था ना। तो अब इस वक्त ये जो अभी टाइम जा रहा है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर ब्लॉक में 5-7 घर बन चुके हैं, मस्जिद बन चुकी है और एक नया ओवरसीज़ ब्लॉक भी स्टार्ट हो चुका है और बहुत से इसके अंदर ही और बहुत से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। प्रोजेक्ट से मुराद यानी कि जिन चीज़ों का उन्होंने वादा किया था कि हम इसमें ये भी देंगे, फलां मॉल्स, हॉस्पिटल्स, ये तो वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। रोड्स 20% का 100% कंप्लीट हो चुकी है। जो चीज़ प्लान इन्होंने आज से 8 साल पहले दिया था, जो प्लान दिया था, जो मॉडल दिया था, उसके मुताबिक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। नई जगह नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसी का एक्सटेंशन ब्लॉक कह लें या ओवरसीज़ ब्लॉक कह लें, वो अब स्टार्ट हुआ है। तो इसको भी इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से वो फिनिश कर रहे हैं, काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये उसके बाद अब किस में लेना चाहिए ये बात लास्ट पे करते हैं। इसके बाद बात आ जाती है केनाल सिटी, क्योंकि ग्रैंड सिटी के बाद केनाल सिटी स्टार्ट हुआ था जो कि मीरपुर रोड पे, जब आप खारियाँ सराय आलमगीर की तरफ से खारियाँ की तरफ आते हैं तो नहर से पहले जो सराय आलमगीर वाली नहर है, इससे पहले जो रोड लेफ़्ट हैंड निकलती है वो मीरपुर की तरफ जाती है और वो तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाके खारियाँ आर्मी की एक छावनी है, छोटी सी है, छोटा सा कैंप ही कह लें, छावनी तो छोटा सा कैंप ही है। तो उस जगह पे ये केनाल सिटी है। प्रोजेक्ट ग्रैंड सिटी के तकरीबन कुछ ही अरसे बाद, तकरीबन 1-1.5 साल के बाद स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस तरह का अभी डिलीवर नहीं कर सके। कोई घर अभी नहीं बना, रोड्स अभी कंप्लीट नहीं हुई, 25-35% रोड्स अभी हुई है। इसके अलावा अभी उस पे काम नहीं हो रहा, लेकिन लोगों ने प्लाट्स लिए हैं।
उसकी भी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो प्लाट किधर लेना चाहिए, और दूसरा इसके बारे में कैनाल सिटी की जो बात है मज़ीद वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद आ जाती है जी मेट्रो सिटी। मेट्रो सिटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ग्रैंड सिटी और मेट्रो सिटी तकरीबन में बराबर ही चल रहे हैं, यानी कि काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं और बहुत अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। अब ग्रैंड मेट्रो सिटी को आए हुए हो गए हैं जी तकरीबन 1 साल के करीब, 1 साल हो गया तकरीबन। मेट्रो सिटी ने बहुत तेज़ी से काम किया है। रोड्स तकरीबन 70% कंप्लीट हो चुकी है। एंट्रेंस बहुत ज़बरदस्त बन चुकी है 1 साल के अंदर अंदर। और विला जो मलक रियाज के नवासे का जो अपना इधर घर बनना था, विला बनना था, रिहाइश बननी थी, वो स्टार्ट हो चुका है। मस्जिद बन चुकी है, मस्जिद बिलाल। उसके बाद बहुत सी और चीज़ों के हॉस्पिटल्स वगैरह जो बाहर हमारे आर्मी के हॉस्पिटल या बम्बई चपाती है हमारी जीटी रोड के ऊपर ही है, इन चीज़ों के साथ, इन जैसी चीज़ों के साथ पता चला है चमन आइसक्रीम, इन चीज़ों के साथ इनके एग्रीमेंट हो चुके हैं कि हम नेक्स्ट कुछ मंथ के अंदर अंदर अपना इधर बम्बई चपाती वालों ने कहा है, चमन वालों ने कहा है, हॉस्पिटल एक किसी के साथ इनका एग्रीमेंट हो चुके हैं, उन्होंने कहा जी हम स्टार्ट करने लगे हैं बस बहुत जल्द। इसके अलावा रोड्स उसकी 70% कंप्लीट हो चुकी हैं। मेन ड्रेन का जो नीचे पाइपलाइन थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ब्लॉक, बहुत से ब्लॉक्स में घर बनने स्टार्ट हो चुके हैं, बन रहे हैं। ओवरसीज़ ब्लॉक पीछे स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी एंट्रेंस भी मीरपुर रोड जो मंडी बावलदी रोड जो गोजरा रोड कहलाती है, नहर से राइट साइड जो जाती है वो गोजरा रोड, मंडी बावलदी रोड उसको कहते हैं, उस तरफ से भी एक एंट्रेंस बनी है जो कि अभी नहीं बनी। जो मेन एंट्रेंस है वो बन चुकी है। ये तो हो गया इसका मेट्रो सिटी का। अच्छा, मेट्रो सिटी और ग्रैंड सिटी का मैं आपको बताता चलूँ। इन्होंने अपनी प्लानिंग बड़े ज़बरदस्त एक तरीके से की है। प्लान इस तरह बनाया है, ये नहीं किया कि एक कनाल के प्लाट बिल्कुल फ्रंट पे ले आए और जो छोटे प्लाट हैं उनको बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया, नहीं। बड़ा एक मैनेज किया है। एक कनाल के प्लाट भी फ्रंट पे रखे हैं और 10 मरले के, 5 मरले के, इस तरह सारे छोटे छोटे प्लाट भी फ्रंट पे रखे हुए हैं। ये नहीं कि पीछे ही सारा, कोई छोटे प्लाट जितने भी पीछे हैं, नहीं। उन्होंने फ्रंट पे कनाल वाले भी रखे हैं, 10 मरले वाले भी, फिर 5 मरले वाले भी, 7 मरले वाले भी। क्योंकि 7 मरले वाले मैं इसलिए कह रहा हूँ, कॉर्नर पे जितने भी प्लाट बनते हैं 5 मरले वाले प्लाट्स की लाइन में ये सारे 6.5, 7, 6.5, 7 मरले के बनते हैं, वो इन दोनों ने फ्रंट पे रखे हैं। इसके अलावा बात आ जाती है गोल्फ रेजिडेंसिया की। ये चौथा प्रोजेक्ट है, ये यानी कि बाद में आया। अच्छा, पहले फिर बताता चलो, ये जो मेट्रो सिटी मलक बिलाल जो कि मलक रियाज का नवासा है, इस बंदे ने स्टार्ट की है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, पहले डिलीवर कर चुके हैं ये कराची में, कराची बंदरगाह पर इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है। उसके बाद ये मेट्रो सिटी स्टार्ट किया। इसके साथ ही दीपालपुर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। दीपालपुर में उसका मॉडल, उसका सारा कुछ पेमेंट प्लान, वो सारा कुछ मेरे पास है, तो वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द उस पर भी आपको एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं चौथा प्रोजेक्ट जो गोल्फ रेजिडेंशिया। गोल्फ रेजिडेंशिया का अभी कुछ समझ नहीं आ रही। समझ इसलिए नहीं आ रही, गोल्फ रेजिडेंशिया वालों ने खुद कहा कि ये हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये इस तरह है, ये उस तरह, और उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि मलक रियाज के छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं, ये उनका प्रोजेक्ट है। और उन्होंने खुद भी एक दो ये मीडिया पे बात करते हुए बताया है। लेकिन बहरिया टाउन की तरफ से या मलक रियाज की तरफ से नेट पे एक पोस्ट आई हुई है कि जी गोल्फ रेजिडेंशिया से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस प्रोजेक्ट से हमारा, क्योंकि लोग देखते हैं मेट्रो सिटी का भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब उन्होंने डिलीवर जिस तरह किया और बड़ी तेज़ी से काम किया, इसकी एडवर्टाइजिंग की थी मलक रियाज ने, बहुत से प्लेटफॉर्म पे आके बहुत सी इन्होंने एडवर्टाइज़ की है मलक रियाज ने आके। लेकिन इसके बारे में उन्होंने साफ कह दिया है कि इस प्रोजेक्ट से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इनकी कुछ लगती है या नहीं लगती, लेकिन है जो भी है, लोग इस चीज़ को भी काफ़ी देखते हैं। इसके अलावा
प्रोजेक्ट का जो गल्फ रेजिडेंशिया का अभी स्टार्ट हुआ है, उन्होंने कह दिया कि हमें अभी इसकी एंट्रेंस जिधर से बनाने लगे हैं, मेन जीटी रोड से इसकी एंट्रेंस आती है, दरमियान में आ जाती है रेल की पटरी। अब इसकी एंट्रेंस के लिए इन्होंने कहा कि हमें रेलवे की तरफ से और जो महकमे होते हैं जिन जिन से हमें अप्रूवल लेनी थी, अप्रूवल ले लिया, और हम जो विलेज रेस्टोरेंट है बिल्कुल उसके पीछे से हम ब्रिज बनाने लगे हैं सोसाइटी का एक बहुत बड़ा, जो कि सोसाइटी की एंट्रेंस होगी। उसके लिए उस जगह पे उन्होंने प्लांट लगा दिया है, कंक्रीट प्लांट। और ये भी उन्होंने कहा है गल्फ रेजिडेंशिया की इंतज़ामिया ने, जिनसे मेरी बात होती है, उन भाइयों ने, उन दोस्त ने मुझे यही कहा है कि हमें एनओसी मिल गई है, हम यानी कि पेपर वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमें इजाज़त मिल गई है कि हम ब्रिज स्टार्ट करने लगे हैं, और हमें डेट भी दे दी गई है कि इतने मंथ के अंदर अंदर आपने ब्रिज कंप्लीट करना है। इस चीज़ का अभी कंफर्म नहीं है मुझे, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा डाउट मुझे लग रहा है। अब ब्रिज तो स्टार्ट होगा तो होगा। प्लाट अगर देखा जाए तो 5 मरले का प्लाट वो दे रहे हैं 15 लाख का, जो कि 5 मरले का प्लाट दे रहे हैं मेट्रो सिटी वाले 19 से 23 लाख का। ग्रैंड सिटी 5 मरले का प्लाट दे रहा है 26 से 27 लाख का। रही बात किनाल 13 लाख का, वो 1 किलोमीटर पीछे है किनाल सिटी। ये तीनों चारों रोड पे हैं, ये तीनों गल्फ रेजिडेंशिया, मेट्रो सिटी और ग्रैंड सिटी, ये तीनों चारों जीटी रोड पे हैं। मेट्रो सिटी और ग्रैंड सिटी दोनों के एंट्रेंस मेन जीटी रोड के ऊपर है। गल्फ रेजिडेंशिया की अप्रूवल हो चुकी है बकौल उनके कि हम ब्रिज बनाएंगे ऊपर से, रेलवे की पटरी के ऊपर से, जो कि एंट्रेंस होगी हमारी मेन जीटी रोड की तरफ से सोसाइटी की। आए भी अभी नए हैं, इस चीज़ का भी कंफर्म भी नहीं है कि कितनी जल्दी ये अपना काम, जो उन्होंने टाइम दिया उसके अंदर अंदर, जो उन्होंने प्लान दिया उसके अंदर अंदर कितना ये काम कंप्लीट करते हैं। केनाल का अभी स्टार्ट नहीं हुआ, उस तरह का कोई घर नहीं बना, रोड्स अभी 20% 30% बनी है और कुछ काम नहीं हुआ। मेट्रो ने बहुत तेज़ी से 1 साल के अंदर अंदर घर बनना भी शुरू हो चुके हैं, विला स्टार्ट हो चुके हैं, मस्जिद कंप्लीट हो चुकी है और रोड्स कंप्लीट हो चुकी हैं 70%। और नीचे ड्रेन का जो मामला है वो भी तकरीबन काफ़ी पाइपलाइन बिक चुकी हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। पार्क की जगह उन्होंने मुख्तस कर दिया है, पार्क का काम स्टार्ट हो चुका है। ब्लॉक के अंदर एक मस्जिद जो बननी है डी ब्लॉक के अंदर, उसका काम स्टार्ट हो चुका है। अब प्लाट लेना किस चीज़ जगह पे चाहिए? मैंने ग्रैंड सिटी में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मेट्रो सिटी में भी इन्वेस्टमेंट की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने की कैसे है, मैंने इन दोनों का काम देखा है बड़े तरीके से, बड़ी बारीकी से, बहुत से लोगों से फिर मशवरे किए, फिर मैंने खुद जाके मौके पे काम देखता रहा, क्योंकि मैं खुद डिज़ाइनर हूँ हाउसिंग सोसाइटीज़ का, रोड्स का, ब्रिजेस का, बॉक्स कल्वर्ट्स का, ये सारी डिज़ाइनिंग मैं खुद करता हूँ और मैं वो सारा कुछ देखा है काम। तो उसके बाद फिर मैंने टाइम लिमिट देखी है कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। मेट्रो सिटी का तो था कि जी स्टार्ट किया है तो उन्होंने बिल्कुल ही इस तरह दिन रात काम करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द उन्होंने डिलीवर किया। मुझे ये पता चल गया कि ये कंपनी काम करने वाली है, और जो दोस्त मुझे इसमें लेके आए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुझे मुतमिन किया। पहले से उनके साथ मेरे ताल्लुक़ थे, रिलेशन थे, उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े एहतराम से, बड़ी मोहब्बत से मेरा ये सारा काम करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। ग्रैंड सिटी का जो मामला था, पहले एक पार्टी आई, फिर दूसरी पार्टी आई, फिर अब तीसरी पार्टी ने काम डिलीवर करके दिखाया है और अल्हम्दुलिल्लाह काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट इस तरह जो उन्होंने पहले प्लान दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। उसमें जितने भी ब्लॉक थे सब में 5-7 घर बन चुके हैं। जो बात है आगे प्लाट लेने की, तो ग्रैंड सिटी को बहुत टाइम हो चुके हैं इस जगह पे बैठे हुए, और लोगों ने देखा है कि डिलीवर कर रहे हैं और इधर बैठ गए हैं अब, तो इन पे इत्माद किया जा सकता है। मेट्रो सिटी ने बहुत कम वक्त में डिलीवर करके दिखाया है, इस पे भी इत्माद किया जा सकता है। केनाल सिटी पे भी अभी इत्माद नहीं किया जा सकता, क्योंकि केनाल सिटी की बात मैं आपको बताता हूँ।
किनाल सिटी की मैनेजमेंट, किनाल सिटी के मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे क्या कह रहे हैं वो खुद, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि हमारे पास किनाल सिटी में आप प्लाट लें। हालांकि मैंने 2-3 बंदों के साथ रब्ता भी किया, इन्हीं दोस्तों के साथ। फिर मुझे उन्होंने कहा कि विज़िट भी करें, फिर मैंने 1-2 दफ़ा विज़िट भी किया, लेकिन उन्होंने इतना ज़ोर नहीं दिया। वही दोस्त, वही भाई मेरे मुझ पे ज़ोर दे रहे हैं गोल्फ रेजिडेंशिया पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। काम वो उधर कर रहे हैं और ज़ोर दे रहे हैं गोल्फ रेजिडेंशिया में करने के लिए। ज़ाहिर बात है किनाल सिटी उस तरह की डिलीवर नहीं कर रही जिस तरह ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। तो गोल्फ रेजिडेंशिया पर भी अभी इत्मीनान नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके घर वाले या उनके कोई ताल्लुक़ है उनसे या नहीं है। मलक रियाज ने या बहरिया टाउन ने खुद कह दिया, गूगल पे वो मौजूद है कि हमारा गोल्फ रेजिडेंशिया प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो उन्होंने ये भी साथ ही कह दिया कि मेट्रो सिटी जो कि इसके बिल्कुल सामने है वो मेरे नवासे गया, और इंशाल्लाह ये हम आपको दुबई वाला सिटी बना के देंगे। ये सेम मलक रियाज के ये अल्फाज थे। तो ये गूगल पे, नेट पे, यूट्यूब पे मौजूद है। ये वीडियो छोटी तकरीबन है 2 से 3 मिनट की है। दूसरा जी, प्लाट लेना या इत्मीनान करना, मैं यही आपको बोलूँगा कि मेट्रो सिटी और ग्रैंड सिटी दोनों पे इत्मीनान आप कर सकते हैं और इन दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने काम भी डिलीवर करके दिखाया है। और अगर वो थोड़ा सा लेट थे ग्रैंड सिटी वाले, लेकिन उन्होंने डिलीवर कर दिया है। और साथ नया ब्लॉक, एक्सटेंशन ब्लॉक या ओवरसीज़ ब्लॉक भी स्टार्ट कर दिया है। और ओवरसीज़ ब्लॉक उन्होंने स्टार्ट किया है मेट्रो सिटी को देखते हुए, क्योंकि मेट्रो सिटी ने जो ही ओवरसीज़ ब्लॉक स्टार्ट किया, साथ ही इन्होंने भी जगह खरीद के ओवरसीज़ ब्लॉक स्टार्ट कर दिया। तो दोनों सोसाइटीज़ बहुत अच्छा डिलीवर कर रही हैं। गोल्फ रेजिडेंशिया पे इस वक्त अभी जो टाइम चल रहा है, अभी इतनी जल्दी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नहीं सोच सकता, और ना ही मैं किसी को मशवरा दूंगा। अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहें या किसी को किसी दोस्त ने इत्मीनान दिलवाया हुआ है तो वो ज़रूर करें, लेकिन मैं इस चीज़ का अभी आपको मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे खुद बड़े दोस्तों ने कहा है कि मीटिंग रखते हैं उनके साथ आपकी और प्लीज़ उधर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मैं अभी टाल रहा। ये जी आपके सवालात थे। तो मज़ीद जो कोई बात हो वो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे और या कमेंट्स में पूछ लिया करें। तो इंशाल्लाह जितना मेरे पास हुआ उनका मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा करे, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।